नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उबाल पर है। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने जो हलचल पैदा की, वो कुछ ही महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ज्यादा तेज हो गई है। एनडीए और यूपीए दोनों के ही घटक दलों में आपसी खींचतान, उठापटक दिखाई दे रही है। 26 जून को महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 4 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव से पहले एनडीए घटक दलों के बीच मतभेद साफ उभर कर आ गए हैं। नासिक और मुंबई की सीट पर तीनों घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इन्हीं चुनाव को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच भी दरार आई थी। हालांकि आज दोनों पार्टियों ने अपने मतभेद सुलझा लिए। देखते हैं रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद न मिलने के कारण एनडीए के दो प्रमुख घटक दल शिवसेना और एनसीपी पहले से ही नाराज है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में भी इन तीनों दलों के बीच मनमुटाव साफ देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में 26 जून को विधान परिषद की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीट मुंबई की, एक कोंकण की और एक नासिक की है। मुंबई में शिक्षक निर्वाचन सीट पर बीजेपी और एनसीपी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह नासिक स्थानक सीट पर भी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी तीनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक तरफ जब महाराष्ट्र में एनडीए के इन तीनों घटक दलों के बीच विधान परिषद चुनाव को लेकर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने अपने घटक दलों के बीच के विवाद को चुनाव से पहले ही निपटा लिया है। लोकसभेच्या निवडणुका आणि त्याचे रिझल्ट लोकसभा चुनाव में सभी नेता व्यस्त थे, इसलिए हमने पार्टी की तरफ से पर्चा भरा था। लेकिन आज सीएम साहब और हमारे नेता का फोन आने के बाद मैंने अपना पर्चा वापस लिया है। अंतिम टप्प्यात आहे, त्यातला एक भाग म्हणजे मला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एनडीए के घटक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था। महायुति के घटक दलों ने आरोप लगाया कि कई सीटों पर उन्हें साथी पार्टियों का सहयोग नहीं मिला और उनके उम्मीदवारों को सहयोगियों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। मिसाल के तौर पर नासिक लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले शिवसेना उम्मीदवार हेमंत गोडसे ने आरोप लगाया कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने उनकी कोई मदद नहीं की। जबकि मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली, तब भी एक बार फिर शिवसेना और एनसीपी दोनों की नाराजगी की खबरें सामने आई, जिसके बाद फडणवीस को दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करनी पड़ी। शिवसेना ने आरोप लगाया कि 7 सांसदों वाली पार्टी होने के बाद भी उन्हें कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद है, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद दिया गया। वहीं एनसीपी ने भी आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी की पार्टी को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिला है, जिनकी पार्टी का केवल एक ही सांसद है, जबकि अजित पवार की पार्टी को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। हालांकि एनसीपी इन मुद्दों को सार्वजनिक तूल नहीं दे रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में विस्तृत चर्चा की है। एक स्ट्रैटेजी भी हमने बनाई है और स्ट्रैटेजी के तहत लड़ रहे हैं। 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में महायुति के इन घटक दलों के बीच अगर दूरियां ऐसे ही बढ़ी, तो राज्य की सियासत में नए समीकरण देखने मिल सकते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। रौनक, ये कहा जाता है कि जो जीत होती है उसके कई दावेदार होते हैं, लेकिन जो हार होती है वो अनाथ होती है। क्या मुंबई में जो एनडीए के साथ हो रहा है, ये कुछ ऐसा ही हो रहा है? और जिन समीकरणों की बात आपने अपनी रिपोर्ट में की, वो समीकरण क्या हो सकते हैं? अजय, देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें तो जैसा आपने कहा कि जिस तरह से एनडीए की महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हार देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले ही दिन से शुरू हो गया था। और अब जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उस वक्त भी एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो मतभेद है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए के बीच की घटक दलों के बीच ही मतभेद है, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में भी मतभेद थे। लेकिन आखिरी मौके पर उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की बातचीत ने इन मतभेदों को सुलझा लिया। लेकिन अगर देवेंद्र
फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे दिल्ली में मुलाकातें की, वैसे अगर मुंबई में मुलाकात होती तो हो सकता है कि आज का जो विधान परिषद का चुनाव में आखिरी दिन पर्चा वापस लेने का था उसमें यह नौबत नहीं आ पाती। लेकिन जिन समीकरणों की हम बात करें कि विधानसभा चुनाव में क्या नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं, उससे एक साफ तौर पर दिख रहा है कि एनसीपी, खास तौर से एनसीपी के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, अजीत पवार को पूरा विश्वास था कि वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुए। और अब कुछ विधायक, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, खुद रोहित पवार ने भी, जो शरद पवार के पोते और विधायक, उन्होंने कहा है कि अजीत पवार के साथ वाले कई विधायक जो शरद पवार के संपर्क में, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर कई बड़े झटके जो है वो एनडीए गठबंधन को लग सकते हैं। सवाल यह कि क्या अजीत पवार फिर एक बार अपने चाचा शरद पवार के साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। और रौनक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रौनक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या क्या समीकरण हैं जो बन सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले। उधर एनडीए में एक ताज़ा भूचाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान से भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे से नुकसान हुआ। कल उन्होंने कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। तो महाराष्ट्र की इसी उठापटक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वेंकटेश केसरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। साथ ही मुंबई से हमारे साथ विजय चोरमारे जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। वेंकटेश जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जो बात हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं, रिपोर्ट में अपनी बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए समीकरण बन सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो हार हुई है एनडीए की, इसमें सब कुछ सामान्य नहीं बल्कि जो अंदरूनी मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश जी, ऐसा है, महाराष्ट्र में 1995 से कोalition गवर्नमेंट चल रही है, तो समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो समीकरण नए बनने की तो कुछ बात नहीं है, लेकिन एक बात दिखाई दे रही है, लोकसभा चुनाव के बाद में चाहे महाविकास आघाड़ी हो चाहे एनडीए हो, उनके अंदर हर दल अपने आप को उसका क्रेडिट हो या जो भी हो, कि अपने आप को पुश कर रहा है कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसा कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे को लगता है कि मेरे वजह से, मेरे कैंपेनिंग की वजह से आया है। एनसीपी को लगता है कि शरद पवार जी से जैसे कद्दावर नेता है, उनकी वजह से हम 10 सीटें लड़े और हम 8 जीते, वो आ जाता है। उसके बाद में कांग्रेस का तो सबसे ज़्यादा इन्हें पूरा ज़मीन तैयार कर दी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने, लेकिन वो फसल काटी कांग्रेस ने, उनके 13-14 आ गए, एक इंडिपेंडेंट पकड़ के, तो कुल मिला के 30 सीटें आ गई है। तो हर एक अपनी पुश कर रहा है कि हम आने वाले, उसके अंदर ये स्वर भी सुनाई देता है कि हम अलग जाए। तो ये यानी समस्या केवल एनडीए में नहीं है, यूपीए में भी ये समस्या दिखाई हाँ, दे रही है। यूपीए में भी है। एकनाथ शिंदे के साथ आ गए तो उनको लग रहा है कि वो बस, उनसे सिर्फ 2 उद्धव ठाकरे को उनको 9 मिले, मुझे 7 मिले हैं, तो मैं कम नहीं हूँ। पहले ये नहीं था। बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, हालांकि उनके विधायकों की संख्या सिर्फ 40 होती थी, उनको सीएम बना दिया। विजय जी भी हमारे साथ है। विजय जी, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो समस्या है वो केवल एनडीए के खेमे में ही नहीं है, जो आईएनडीआई गठबंधन उसके खेमे में भी दिखाई दे रही, तो विधानसभा चुनाव से पहले समीकरण बिगड़ सकते हैं? अखिलेश जी, एक बात है कि जो समस्या है, दोनों खेमे में समस्या है, मगर समीकरण बनने बिगड़ने की बात अभी नहीं आएगी। समीकरण बनने बिगड़ने की बात तब आएगी जब सीटों का बंटवारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले ही एनसीपी, अजित पवार गुट की तरफ से छगन भुजबल ने कहा कि हमें 80 से 90 सीटें चाहिए। उनके पास 40 एमएलए सीटिंग है, मगर उन्हें कहा कि हमें 80 से 90 सीटें मिलेगी तो हम 40-50 जीत सकते हैं। 40 मिलकर 20 जीतेंगे तो क्या रहेगा हमारा सरकार में। वैसे ही ये फिर एक दूसरे दिन अजित पवार गटे के मंत्री अनिल पाटिल है गुट के, उन्होंने कहा कि जितनी सीटें इतना शिंदे गुट को मिलेगी उतनी सीटें हमें चाहिए। ये सीटों की खींचतान शुरू हो गई है, मगर ये सीटों की खींचतान अभी जो एमयूए भी शुरू रहेगी, इंडिया आघाड़ी में भी शुरू रहेगी, क्योंकि वहां भी एक जो फॉर्मूला, यहाँ के गठबंधन का फॉर्मूला 1995 से, जब से शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में पहली बार सत्ते में, बड़े भाई छोटे भाई वाला फार्मूला।
हाँ, जो छोटे बड़े वाला फॉर्मूला, वही जिसकी ज्यादा सीटें उसका चीफ मिनिस्टर। इस पर अब तीनों तो कांग्रेस पार्टी कह की रही कि वो निगाहें। बड़ा भाई बन गई है क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। हाँ, नहीं वही तो सोच रहे। नाना पटोले ने दूसरे दिन हम 150 सीटों का दावा के नाना पटोले ने एनसीपी की शरद पवार गुट की तरफ से 90 सीटों का दावा कर दिया। एक खींचतान आगे तक चलती रहेगी और मुझे लगा प्रॉब्लम तब आएगा। मगर एक बात सही है कि गठबंधन बिगड़ने की कोई बात नहीं आएगी। अंत में तीनों को मालूम है, तीनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ के या खेमा छोड़ के नहीं जा लेकिन सकता। जी माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है वेंकटेश जी, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि अभी समीकरण चाहे ना बने बिगड़े, कोई पार्टी इधर से उधर ना जाए, लेकिन विधायक जो हैं वो तो जा सकते हैं, वो तो रिकॉर्ड है, हमने देखा। तो जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा या उनको लगता है कि उनको बेटर डील मिल रही है तो वो तो पाला बदल सकते हैं। इसीलिए शायद ये अटकलें चल रही हैं। इस वातावरण में और दो प्लेयर है, एक राज ठाकरे, दूसरा प्रकाश अंबेडकर। राज ठाकरे ने डिमांड की कि हमको 20 मिलनी चाहिए, और प्रकाश अंबेडकर तो स्वतंत्र है, वो किसी खेमे में नहीं है, लेकिन वो बार्गेनिंग कर सकती है। तो उनका रोल भी बड़ा रहा है लोकसभा चुनाव में। हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा कि एमएलए के लिए ऑप्शंस बहुत है। आप सबसे प्रॉब्लम ऐसा है कि लोगों के सामने ऑप्शन बहुत कम दिखाई दे रही है, खिचड़ी सामने दिखाई दे रही है, उनके पास में क्लियर अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये तो चर्निंग चल रहा है, अभी 3 महीने बाकी है, बीच में गणेश फेस्टिवल है, उसके बाद में नवरात्रि है, कल से मानसून शुरू हुआ, तो वहाँ जो किसान है वो अपने खेती कामों में वो सोइंग वगैरह रहेगा। तो 3-4 साढ़े 3 महीने तो बहुत महाराष्ट्र में दिलचस्प रहेंगे। और समीकरण आपने जो कहा है कि समीकरण कब बदलेंगे और कब टूटेंगे, इसका कोई अंदाज़ा, कोई उसका टाइम टेबल नहीं बता सकता। विजय जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, क्या लीडरशिप को लेकर के भी क्लैरिटी है, स्पष्टता है, या इसमें भी अभी कोई कन्फ्यूजन है दोनों खेमों में? नहीं, जिसके ज्यादा एमएलए उसका लीडर रहेगा, ये तो रहेगा। मगर एक बात देखिए, 288 में से 158 सीटों पर लोकसभा चुनाव में एमवीए इंडिया आघाड़ी आगे है। यानी आज जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें विधानसभा का हिसाब लिया तो एमवीए का बहुमत है, और इसी हिसाब से उनके सामने ज्यादा चुनौती है कि ये जो बढ़त है वो बढ़त कायम रखे। क्योंकि जो कमियां है, खामियां है, वो जो महायुति है यानी एनडीए गठबंधन है, उन्होंने खामियां उनके समझ में आई है, उनकी भी कोशिश रहेगी कि खामियां दूर करके 145 के आगे का आंकड़े तक पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी और वेंकटेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है इसमें आखिर ये उबाल क्यों आया है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज नई सरकार ने शपथ ली है। उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। उड़ीसा में 24 साल के बाद नए मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। इससे पहले लगातार चुनाव में नवीन पटनायक को जीत मिलती आई है। उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहां भी समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहे। आंध्र में पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है।